बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। एमडी के 2026 में केमिस्ट्री का टॉपिक है केमिकल बॉन्डिंग। इसमें जो सिलेबस में कंटेंट है वेस्पर थ्योरी, सिग्मा एंड पाई बॉन्ड, हाइब्रिडाइजेशन, एप्लीकेशन वेस्पर थ्योरी, डाइपोल मूवमेंट, एप्लीकेशन डाइपोल मूवमेंट एंड बॉन्ड एनर्जी, ये सब टॉपिक्स हैं केमिकल बॉन्डिंग के। और जो एमडी के 2026 में क्वेश्चंस आएंगे वो भी इन टॉपिक से ही होंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं chemical bonding a topic from modern theories. Vesper theory, it explains predict the shape of molecule by minimizing repulsion between the electron pair around the central atom. Valence bond theory explains the covalent bond formation by the overlap of atomic orbitals containing unpaired electrons. MD CAT के सिलेबस में जस्ट ये फर्स्ट टू थ्योरीज हैं, बाकी थ्योरीज MD CAT के सिलेबस में नहीं है, बट हमें इनके बारे में शॉर्ट इंट्रोडक्शन लास्ट में बताना चाहिए। MOT explains the bonding of combination of atomic orbitals to form the bonding and anti-bonding molecular orbitals. MOT also explains the bond energy, bond order और paramagnetism को भी explain करती है। Crystal field theory explains the properties of transition metal complexes based on the splitting of d orbital energies by surrounding ligands, while CFT explains the transition metal complexes by combining crystal field theory with the molecular orbital theory। लेकिन हमारा फोकस सिर्फ VBT और वेस्पर के ऊपर है। ये तीनों थ्योरीज जो हैं ये हमारे सिलेबस में नहीं हैं। तो स्टार्ट हम करते हैं वेस्पर थ्योरी से। तो वेस्पर थ्योरी, दिस थ्योरी वाज सजेस्टेड बाय सेडविक एंड पॉल 1940 में। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, शेप्स और ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल और आयन डिपेंड्स शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर, दोनों पे डिपेंड करती हैं। अब शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जिन्हें हम बॉन्ड पेयर्स भी कहते हैं, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आल्सो नोन एज बॉन्ड पेयर्स, वाइल लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को हम सिंपली लॉन पेयर्स भी कहते हैं। इन दोनों के ऊपर ज्योमेट्री जो है वो डिपेंड करती है। अराउंड द सेंट्रल एटम ऑफ द मॉलिक्यूल और आयन, मीन एक एटम या मॉलिक्यूल के अराउंड में जो लॉन पेयर बॉन्ड पेयर्स होंगे, जो ज्योमेट्री है, स्ट्रक्चर, दैट डिपेंड अपॉन द बोथ लॉन पेयर एज वेल एज बॉन्ड पेयर। Basic assumptions of Vesper theory: electron pair around the central atom are arranged in space in such a way they keep as far apart as possible so that there is a minimum repulsion between them. दिस है बेसिक असम्पशन कि सेंट्रल एटम के अराउंड इलेक्ट्रॉन पेयर खुद को इस तरह से एडजस्ट करती हैं कि उनके दरमियान डिस्टेंस मैक्सिमम हो और रिपल्शन मिनिमम हो। कौन से इलेक्ट्रॉन पेयर की बात करें? ये दोनों की बात करें, लॉन पेयर एंड बॉन्ड पेयर। लाइक इन द स्ट्रक्चर ऑफ वाटर, ऑक्सीजन का ग्रुप नंबर 6 है तो इसके वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होंगे लाइक दिस, और 2 हाइड्रोजन के साथ सिंगल बॉन्ड की फॉर्मेशन करते हैं। तो अब वाटर में 2 लॉन पेयर 2 बॉन्ड पेयर हैं और ये आपस में सेंट्रल एटम के अराउंड इस तरह से एडजस्टमेंट होगी कि इनके दरमियान डिस्टेंस मैक्सिमम हो और रिपल्शन मिनिमम हो। Postulates of Vesper theory: electron pair present around the central polyvalent atom try to keep themselves as apart as possible। जो भी बेसिक assumption था इसका, उसी का ही ये पॉइंट है। पॉइंट नंबर 2, नॉन बॉन्डिंग पेयर ऑफ या लॉन पेयर हम इन्हें कहते हैं, ऑक्यूपाई मोर स्पेस ऑन द सरफेस ऑफ द एटम देन अ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर। जो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर्स होती हैं वो ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं एज कम्पेयर टू बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर। बोथ द लॉन पेयर एंड द बॉन्ड पेयर पार्टिसिपेट इन डिटरमिनिंग द ज्योमेट्री ऑफ अ मॉलिक्यूल, दोनों पार्टिसिपेट करती हैं। मैग्नीट्यूड ऑफ रिपल्शन बिटवीन द इलेक्ट्रॉन पेयर गिव अ मॉलिक्यूल डिक्रीज इन द फॉलोइंग ऑर्डर। लॉन पेयर की रिपल्शन सबसे ज़्यादा होगी अगर एक लॉन पेयर एक बॉन्ड पेयर है, और उनकी रिपल्शन ज़्यादा होगी अगर दोनों बॉन्ड पेयर्स होंगे। 2 electron pairs around a double bond and 3 electron pairs around a triple bond contain high electron charge density. Therefore, they occupy more space than 1 electron pair around a single bond but behave like a single electron pair in determining the geometry of the molecule. Mean कि अगर कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है या कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन, आपने ज्योमेट्री की डिटर्मिनेशन के लिए वेस्पर थ्योरी में इनको आपने कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन ही कंसीडर करने हैं। डबल और ट्रिपल बॉन्ड को सेम प्लेन में लाई कर रहे हैं, दैट्स वाई हम इनको सिंगल बॉन्ड कंसीडर करेंगे। अब हम इस टेबल से वेस्पर थ्योरी के जो जितने भी टाइप्स उनको आप अंडरस्टैंड करेंगे। फर्स्ट है AB2 टाइप। AB2 टाइप में टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर्स 2 होंगे, इसमें बॉन्डिंग 2 है, लॉन पेयर 0 है। अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर या इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री, याद रखिएगा जब ये 2 वर्ड्स आएंगे
अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर या इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री, तो इसमें आपने दोनों इलेक्ट्रॉन्स को लेना है, इसमें आपने लॉन पेयर को भी काउंट करना है और आपने इसमें बॉन्ड पेयर को भी काउंट करना है। तो इसकी ज्योमेट्री लीनियर है। मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री, स्ट्रक्चर, शेप भी इसकी लीनियर है। बॉन्ड एंगल, अब यहाँ पर अगर आप देखें सेंट्रल एटम ए है, दो इलेक्ट्रॉन पेयर है, तो ये मैक्सिमम डिस्टेंस पर होंगे, तो इनका बॉन्ड एंगल कितना होगा, 180 डिग्री का बॉन्ड एंगल। एग्जाम्पल BeCl2, HgCl2 एंड CO2 कार्बन डाइऑक्साइड भी इसी टाइप का मॉलिक्यूल होगा। AB2 टाइप के जितने भी मॉलिक्यूल्स होंगे उन सब में जो हाइब्रिडाइजेशन होगी वो sp टाइप की हाइब्रिडाइजेशन होती है। तो आपने वेस्पर से हाइब्रिडाइजेशन को भी लाजमी देखना है, इससे हम इजीली हाइब्रिडाइजेशन को फाइंड कर सकते हैं। सो दिस इज AB2 टाइप मॉलिक्यूल एंड सेकंड वन इज AB3। AB3 के दो केसेस हैं, AB3 होगा या AB2E होगा। अब ये 2 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, डेट रिप्रेजेंट द बॉन्ड पेयर्स को, और E किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, डेट रिप्रेजेंट द लॉन पेयर को। टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर इसमें 3 है, इसके दो केसेस हैं, नंबर 1 3 बॉन्ड पेयर 0 लॉन पेयर, 2 बॉन्ड पेयर 2 लॉन पेयर। इन दोनों की इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री या अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर ट्राइगोनल प्लेनर होगी। अगर लॉन पेयर 0 होगा तो मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री, अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री, स्ट्रक्चर सब कुछ सेम होता है, तो यहाँ पर ट्राइगोनल प्लेनर है। और अगर एक लॉन पेयर होगा तो बेंड या एंगुलर होगा। सो इफ देयर इज नो लॉन पेयर तो बॉन्ड एंगल 120 का होगा, अगर एक लॉन पेयर होगा तो बॉन्ड एंगल लेस देन 120 का होगा। एग्जाम्पल्स अगर हम इनकी देखें तो BH3, BF3, AlCl3 ये AB3 टाइप के मॉलिक्यूल्स हैं, जबकि SnCl2 और SO2 जो है दे आर AB2 टाइप मॉलिक्यूल्स हैं। अब आपने ये अंडरस्टैंड करना है कि AB2 और AB3 को हम फाइंड कैसे करते हैं। अब जरा गौर से देखिएगा, BF3 बोरॉन का ग्रुप नंबर क्या है, 3। इसके वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो हम 3 इलेक्ट्रॉन्स को इस तरह से ड्रॉ करते हैं कि इनके दरमियान डिस्टेंस मैक्सिमम हो, रिपल्शन मिनिमम हो। अब फ्लोरीन मोनोवेलेंट एटम होता है, तो फ्लोरीन सिंगल बॉन्ड फॉर्म करता है बोरॉन के साथ, तो बोरॉन के जितने भी इलेक्ट्रॉन थे वो सब के सब बॉन्डिंग पेयर बन गए हैं। सो टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर काउंट करने आपने 1 2 3, टोटल सेंट्रल एटम के इलेक्ट्रॉन पेयर का काउंट करेंगे और वही टाइप का मॉलिक्यूल होगा। सो इसका जो टाइप है वो AB3 टाइप का मॉलिक्यूल है। इसी तरह से अगर हम SnCl2 को देखें तो टिन का जो ग्रुप नंबर है वो 4 है, कार्बन की फैमिली से बिलोंग करते हैं, वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होंगे। बॉन्डी एटम 2 है मोनोवेलेंट, तो हम एक एक इलेक्ट्रॉन सिंगल और एक इलेक्ट्रॉन पेयर की फॉर्म में अरेंज करेंगे। तो हम सेंट्रल क्लोरीन के साथ 2 बॉन्ड की फॉर्मेशन कर रहे हैं, तो आपने टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर काउंट करनी है, 2 इलेक्ट्रॉन पेयर है, 1 लॉन पेयर है, तो टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर 3 होंगे। सो इट इज AB3 टाइप मॉलिक्यूल। और AB3 टाइप के जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं, मीनिंग के दोनों टाइप्स के मॉलिक्यूल हैं, इनमें हाइब्रिडाइजेशन जो है वो sp2 होगी। अभी हमने AB2 में देखा sp3 और AB3 के अंदर जो हाइब्रिडाइजेशन है वो sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगी। नेक्स्ट है AB4 टाइप मॉलिक्यूल्स। अब AB4 टाइप के मॉलिक्यूल्स हैं, आइदर वो AB4 है, AB3E है, ये AB2E2 है। इन तमाम मॉलिक्यूल्स में हाइब्रिडाइजेशन जो है वो sp3 होती है। इसमें टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर 4 होंगे और इसके 3 केसेस हैं, 4 बॉन्ड पेयर 0 लॉन पेयर, 3 बॉन्ड पेयर 1 लॉन पेयर, 2 बॉन्ड पेयर 2 लॉन पेयर। इनकी इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री तमाम की टेट्राहेड्रल है, लेकिन मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री, स्ट्रक्चर या शेप अगर लॉन पेयर 0 हो तो टेट्राहेड्रल, 1 लॉन पेयर ट्राइगोनल पिरामिडल, 2 लॉन पेयर बेंट या एंगुलर। इफ देयर इज नो लॉन पेयर तो बॉन्ड एंगल 109.5 का होगा, अगर एक लॉन पेयर होगा तो बॉन्ड एंगल लेस देन 109, और यहाँ पर 2 लॉन पेयर होती हैं, बॉन्ड एंगल लेस देन 109 होगा। एग्जाम्पल CH4 SaCl4 CCl4 और अमोनिया NF3PH3, यहाँ पर वाटर है, H2S है, ये सब इसी टाइप के हैं। इवन यहाँ पर एग्जांपल हम NH2 नेगेटिव भी लिख सकते हैं। यहाँ भी आपने वैसे ही फाइंड करना है कि ये किस टाइप का मॉलिक्यूल होगा। और एक और मेथड समझिएगा, या तो हम स्ट्रक्चर से फाइंड करेंगे, और सेकंड आपने समझना है हाइड्रोजन और हेलोजन्स। हेलोजन में क्या आता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। अगर ये बॉन्डेड एटम्स होंगे तो ये बॉन्डेड एटम्स होते हैं, ये मोनोवेलेंट होते हैं। मोनोवेलेंट का मतलब है ये एक इलेक्ट्रॉन जो है वो शेयर करेंगे सेंट्रल एटम के साथ। तो आपने देखना है किसी भी मॉलिक्यूल में इसमें सेंट्रल एटम क्या है, जैसे CH4 है तो CH4 का सेंट्रल एटम कार्बन, कार्बन का ग्रुप नंबर क्या है 4, इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे 4 होंगे। अब ये 4 मोनोवेलेंट है, इसके साथ जो हाइड्रोजन एटम है ये मोनोवेलेंट है, 4 बॉन्ड ही इसके साथ बना रहा है। इसका मतलब है इसमें कोई लॉन पेयर नहीं है, 4 इसके अंदर बॉन्ड पेयर है और 0 लॉन पेयर है, टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर इसमें 4 होंगे। सो इट इज AB4 टाइप मॉलिक्यूल। अब हम सेकंड एग्जांपल समझते हैं अमोनिया की। अमोनिया में नाइट्रोजन के साथ 3 हाइड्रोजन अटैच है, अमोनिया ग्रुप नंबर 5 है, तो वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होंगे, 3 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन से बॉन्ड फॉर्म करेंगे और 1 लॉन पेयर होगा।
So ammonia में 3 bond pair और 1 lone pair. It is also AB4 type molecule with 1 lone pair and 3 bond pair. And similar अगर हम water का structure देखें तो water में ऑक्सीजन सेंट्रल एटम है, ऑक्सीजन का ग्रुप नंबर 6 है, तो इसके वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होंगे और कितने हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग है और बाकी 4 इलेक्ट्रॉन है, उनको हम पेयर की फॉर्म में अरेंज करते हैं तो वो पेयर भी 2 ही बनेंगे. सो इसका मतलब है 2 बॉन्ड पेयर 2 लॉन पेयर, तो यहाँ भी टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर कितने हो गए 4. इसका मतलब है इट इज आल्सो AB4 टाइप मॉलिक्यूल. और जितने भी AB4 टाइप के मॉलिक्यूल्स होंगे उन सब में हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगी. नेक्स्ट AB5 में DsP3 हाइब्रिडाइजेशन होती है, इसमें हाइब्रिडाइजेशन है DsP3. और AB6 में D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन D2sp3. टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर 5 होंगे, 5 बॉन्डिंग, 0 लॉन पेयर, ट्राइकोलोन बाइपिरामिडल और एग्जांपल है PCl5. AB6 में 6 बॉन्डिंग है, 0 लॉन पेयर है, ऑक्टाहेड्रल इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री है, वही मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री है, शेप स्ट्रक्चर सेम है और एग्जांपल आपने याद रखनी है SF6 जो है इसकी एग्जांपल है. नेक्स्ट है बॉन्ड एंगल डिक्रीज क्यों होता है, उसकी रीजन है, डिफरेंट रीजन है कि व्हाई बॉन्ड एंगल डिक्रीज. नंबर 1, इंक्रीजिंग द लॉन पेयर अराउंड द सेंट्रल एटम द बॉन्ड एंगल डिक्रीज होगा. फॉर एग्जांपल अगर हम एग्जांपल देखें CH4, तो CH4 में कोई भी लॉन पेयर नहीं है, इसका लॉन पेयर 0 है और CH4 का बॉन्ड एंगल कितना हो गया, AB4 है तो इट्स बॉन्ड एंगल इज 109.5 डिग्री के. इन केस ऑफ अमोनिया, अमोनिया में एक लॉन पेयर है, इसका बॉन्ड एंगल कम हो जाता है 107.5 डिग्री का, क्योंकि लॉन पेयर की रिपल्शन की वजह से बॉन्ड एंगल कम हो जाता है. नेक्स्ट एग्जांपल इज वाटर. वाटर में 2 लॉन पेयर है और इसका बॉन्ड एंगल 104.5 डिग्री का है और कम हो गया. इसका मतलब है अगर हम लॉन पेयर को इंक्रीज करेंगे अराउंड द सेंट्रल एटम तो बॉन्ड एंगल जो होगा वो डिक्रीज हो जाएगा. सेकेंड है इंक्रीजिंग द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द बॉन्डेड एटम, तो बॉन्ड एंगल डिक्रीज होता है. अब इसकी एग्जांपल क्या है, NF3. NF3 में जो बॉन्ड एंगल इनके दरमियान है वो है 102 डिग्री का बॉन्ड एंगल है, जबकि सेम टाइप का मॉलिक्यूल है NH3. NH3 में बॉन्डेड एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, NF3 में फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसका बॉन्ड एंगल होता है 107.5 डिग्री का. अब इसकी रीजन क्या है, क्योंकि NF3 में ये इलेक्ट्रॉन पेयर टूवर्ड्स द फ्लोरीन एटम ज्यादा स्ट्रांगली अट्रैक्ट करता है. जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा बॉन्ड पेयर को वो अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, जिसकी वजह से नाइट्रोजन का लॉन पेयर जो है ये नाइट्रोजन के करीब आ जाता है और वो बॉन्ड पेयर के ऊपर रिपल्शन अप्लाई करता है, जिससे बॉन्ड एंगल NF3 का कम हो जाता है. सो इंक्रीजिंग द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द बॉन्डेड एटम, यहाँ हाइड्रोजन था, यहाँ बॉन्डेड एटम फ्लोरीन है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज. थर्ड रीजन इंक्रीज द साइज ऑफ सेंट्रल एटम, तो बॉन्ड एंगल डिक्रीज हो जाएगा. अगर हम सेंट्रल एटम का साइज इंक्रीज करते हैं तो बॉन्ड एंगल डिक्रीज. एग्जांपल H2O का बॉन्ड एंगल 104.5 डिग्री का है, जबकि H2S का बॉन्ड एंगल 92 डिग्री का है. और यहाँ पर डिफरेंस क्या है, यहाँ ऑक्सीजन स्मॉल साइज है और सल्फर लार्ज साइज है. जब साइज इंक्रीज होगा तो बॉन्ड एंगल डिक्रीज होगा. और ये सारी एग्जांपल जो हमने डिस्कस किए हैं ये AB4 टाइप के मॉलिक्यूल्स की एग्जांपल हैं. नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स का वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो भी मैं आपसे शेयर करूंगा. इफ देयर इज नो लॉन पेयर ऑन द सेंट्रल एटम एंड ऑल द बॉन्डेड एटम्स आर आइडेंटिकल, द बॉन्ड डाइपोल्स कैंसल ईच अदर resulting in a zero dipole moment. Therefore, the molecule is non-polar and has a symmetrical shape. Like BeCl2 में देखें कोई लॉन पेयर नहीं है, बॉन्डेड एटम सेम है, लीनियर, डाइपोल मोमेंट 0. BF3 में कोई लॉन पेयर नहीं है, ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री है, डाइपोल मोमेंट 0. CH4 में कोई लॉन पेयर नहीं है, बॉन्डेड एटम सेम है, टेट्राहेड्रल. फास्फोरस ग्रुप नंबर 5 है, वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है, तो पांचों बॉन्ड बना रहे हैं क्लोरीन के साथ, कोई लॉन पेयर नहीं है. SF6 में ग्रुप नंबर 6 है सल्फर का, वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है और 6 फ्लोरीन के साथ बॉन्ड बना रहे हैं, कोई लॉन पेयर नहीं है. तो इन तमाम मॉलिक्यूल का डाइपोल मोमेंट क्या होगा, 0. और अगर डाइपोल मोमेंट 0 होगा तो मॉलिक्यूल क्या होंगे, नॉन पोलर. अनदर एग्जांपल लाइक CHCl3, इसमें 3 एटम जो हैं वो तो सेम है क्लोरीन के, लेकिन हाइड्रोजन सेम नहीं है. आइदर इसमें लॉन पेयर नहीं है लेकिन बॉन्डेड एटम डिफरेंट आ गए हैं, तो इसका डाइपोल मोमेंट जो होगा दैट इज नॉट इक्वल टू 0, ये नॉन जीरो डाइपोल मोमेंट होगा. और अगर एक भी लॉन पेयर हो, अब CH3Cl का भी यही केस है, इसमें भी डाइपोल मोमेंट जो है नॉट इक्वल टू 0 है. इन केस ऑफ अमोनिया एक लॉन पेयर आ गया है, अगर 1 लॉन पेयर हो सेंट्रल एटम के अराउंड तो भी डाइपोल मोमेंट जो होगा वो नॉन जीरो होगा, 0 के इक्वल नहीं होगा. या एक से ज्यादा अगर लॉन पेयर भी मौजूद है, लाइक वाटर 2 लॉन पेयर है, तो इसका डाइपोल मोमेंट भी नॉट इक्वल टू 0. सो डाइपोल मोमेंट 0 आपने समझना कि अगर तमाम के तमाम बॉन्डेड एटम सेम है और सेंट्रल एटम के पास कोई लॉन पेयर नहीं है तो डाइपोल मोमेंट 0, और जिसका डाइपोल मोमेंट 0 होता है वो मॉलिक्यूल नॉन पोलर होता है.
नेक्स्ट है आइसोस्ट्रक्चरल्स क्या होती हैं। आइसोस्ट्रक्चरल स्पीशीज आर द मॉलिक्यूल्स आर आयंस दैट हैव द सेम वेस्पर अरेंजमेंट, मीन सेम इलेक्ट्रॉन अरेंजमेंट एंड मॉलिक्यूलर शेप, लाइक CH4 टेट्राहेड्रल इसकी ज्योमेट्री है, इट इज आइसोस्ट्रक्चर विद NH4 पॉजिटिव, NH4 पॉजिटिव के साथ आइसोस्ट्रक्चर, और इन दोनों का बॉन्ड एंगल भी सेम है 109.5 डिग्री का बॉन्ड एंगल, और ये आपस में आइसोस्ट्रक्चरल है। सेम केस अमोनिया NH3, इट इज आइसोस्ट्रक्चर विद द हाइड्रोनियम आयन H3 पॉजिटिव में, इसमें भी एक लॉन पेयर 3 बॉन्ड पेयर हैं और इन दोनों का बॉन्ड एंगल भी सेम है 107.5 डिग्री, दे आर आल्सो आइसोस्ट्रक्चर। Another example is water H2O is a isostructure with NH2 negative amide ion, और इन दोनों का बॉन्ड एंगल भी सेम है 105 डिग्री या 104.5 डिग्री का बॉन्ड एंगल होता है। सो अगर लॉन पेयर बॉन्ड पेयर सेम होंगे तो हम उसे कहते हैं आइसोस्ट्रक्चरल है। बेसिकली स्ट्रक्चर डिपेंड करता है बॉन्ड पेयर्स के ऊपर, नॉट लॉन पेयर। Another example, जैसे H2O है, इसमें 2 लॉन पेयर और 2 बॉन्ड पेयर हैं, लेकिन SnCl2 के पास 1 लॉन पेयर 2 बॉन्ड पेयर हैं, लेकिन इन दोनों का स्ट्रक्चर सेम है। इन दोनों का स्ट्रक्चर क्या है, इसे हम कहते हैं बेंट है, एंगुलर है या वी शेप्ड है। सो अगर बॉन्ड पेयर सेम हो, लॉन पेयर 1 या 2 होंगे तो भी वो आपस में आइसोस्ट्रक्चरल होंगे। Now we discuss some MCQs. Which of following has the smallest bond angle? तो अगर हमें इनका बॉन्ड एंगल पता होगा तो हम इनका बॉन्ड एंगल बता सकते हैं। स्मॉलेस्ट किसका होगा, तो आपने सबसे पहले इनके बॉन्ड एंगल लिखनी है। कार्बन डाइऑक्साइड का बॉन्ड एंगल 180 डिग्री का होता है, अमोनिया का बॉन्ड एंगल 107.5 डिग्री, वाटर का बॉन्ड एंगल 104.5 डिग्री और BF3 का बॉन्ड एंगल 120 डिग्री का है। तो अब आपके सामने आंसर होगा स्मॉलेस्ट बॉन्ड एंगल किसका होगा, तो 104.5 है, तो ऑप्शन क्या होगा, फर्स्ट क्वेश्चन का ऑप्शन है चार्ली। सेकंड स्टेटमेंट, फॉलोइंग हैज अ लार्जेस्ट बॉन्ड एंगल, तो इसमें लार्जेस्ट बॉन्ड एंगल आपको किसका नजर आ रहा है, अल्फा का नजर आ रहा है। 180 जो है ये लार्जेस्ट, और इससे ज्यादा बॉन्ड एंगल भी नहीं होता, 180 से ज्यादा आपको बॉन्ड एंगल नहीं मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ फॉलोइंग हैज वन टाइप ऑफ रिपल्शन, मीन या तो सारे के सारे लॉन पेयर या सारे के बॉन्ड पेयर। लॉन पेयर तो रिपल्शन हो नहीं सकती, इसका मतलब किस में सारे के सारे बॉन्ड पेयर्स मौजूद हैं, ऑप्शन डेल्टा है, BF3 में है, तो इसमें सारे बॉन्ड पेयर है, कोई भी लॉन पेयर मौजूद नहीं है। सेकंड क्वेश्चन है, हैज ऑल टाइप्स ऑफ रिपल्शन, मीन इसमें लॉन पेयर लॉन पेयर लॉन पेयर बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर तमाम टाइप की रिपल्शन होगी, तो ऑप्शन चार्ली है, वाटर। क्योंकि वाटर का अगर आप स्ट्रक्चर ड्रॉ करें तो ऑक्सीजन के पास 2 लॉन पेयर हैं और ऑक्सीजन के पास 2 बॉन्ड पेयर, तो आपको तमाम टाइप का रिपल्शन मिलेगा, लॉन पेयर लॉन पेयर लॉन पेयर बॉन्ड पेयर, और बॉन्ड एंगल इसका कितना होता है 104.5 डिग्री का बॉन्ड एंगल होता है। तो यहाँ पर लॉन पेयर बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर ऑल टाइप की रिपल्शन मौजूद है वाटर में। अमोनिया में लॉन पेयर बॉन्ड पेयर है, बॉन्ड पेयर है, सेम केस विद द SO2। विच ऑफ फॉलोइंग कंटेन मैक्सिमम नंबर ऑफ लॉन पेयर, किसके पास लॉन पेयर सबसे ज्यादा है, तो आपको स्ट्रक्चर ड्रॉ करना होगा। ऑक्सीजन में डबल बॉन्ड होता है और एक ऑक्सीजन एटम के पास 2 लॉन पेयर होती हैं, तो यहाँ पर 4 लॉन पेयर होंगे। क्लोरीन एटम के पास सिंगल बॉन्ड है और इसमें लॉन पेयर एक एटम के पास जो है वो 3 लॉन पेयर एक एटम के पास हैं, तो मॉलिक्यूल में 6 हो जाती हैं। नाइट्रोजन के ट्रिपल बॉन्ड है, तो नाइट्रोजन का दोनों एटम के पास एक एक लॉन पेयर होगा और हाइड्रोजन में कोई लॉन पेयर नहीं होगा। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ लॉन पेयर के लिए ऑप्शन हमारे पास क्या होगा, बीटा। क्लोरीन के पास 6 लॉन पेयर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉलोइंग कंटेन नो लॉन पेयर, तो आपको नजर आ रहा है कि हाइड्रोजन के पास कोई लॉन पेयर नहीं है, तो आंसर इज डेल्टा, ऑल आर बॉन्ड पेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉलोइंग है द सेम नंबर ऑफ लॉन पेयर एज प्रेजेंट इन वाटर, वाटर में लॉन पेयर कितने होती हैं, 2 लॉन पेयर होती हैं। तो अब यहाँ देखें 2 लॉन पेयर किस मॉलिक्यूल के पास आपको 2 लॉन पेयर नजर आ रहे हैं, तो चार्ली, नाइट्रोजन के पास जो है वो 2 लॉन पेयर हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर जो है वो चार्ली है। विच ऑफ फॉलोइंग हैज टेट्राहेड्रल इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री, अब यहाँ पर वर्ड यूज किया गया इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री, तो इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री में लॉन पेयर बॉन्ड पेयर दोनों काउंट करती हैं, तो सबके पास 4 इलेक्ट्रॉन पेयर है, तो आंसर डेल्टा होगा। लेकिन अगर पूछा जाए फॉलोइंग है टेट्राहेड्रल मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री, इसका मतलब जिसमें लॉन पेयर कोई नहीं होगा, तो आंसर इस केस में अल्फा होगा। तो सेकंड क्वेश्चन का आंसर जो है वो अल्फा है और फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर डेल्टा होगा। फॉलोइंग हैज अ बॉन्ड एंगल 109 किसका होता है, sp3ab4 टाइप के मॉलिक्यूल का, तो CH4 ऑप्शन बीटा, इसमें 109 डिग्री का बॉन्ड एंगल है। ये बॉन्ड एंगल इन्फॉर्मेशन है जो कि आपने याद करनी है। फॉलोइंग हैज अ बॉन्ड एंगल 104.5, तो ये वाटर का बॉन्ड एंगल है, ऑप्शन चार्ली 104.5। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉलोइंग बॉन्ड एंगल 92 डिग्री, तो H2S का बॉन्ड एंगल जो है ये 92 डिग्री होता है, आंसर डेल्टा। ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको याद होनी चाहिए।
फॉलोइंग हैज अ बॉन्ड एंगल 180 डिग्री, तो अल्फा ऑप्शन है, तो अल्फा ऑप्शन में 180 डिग्री कार्बन डाइऑक्साइड का AB2 टाइप का मॉलिक्यूल है, तो बॉन्ड एंगल 180 डिग्री का होगा। तो ये क्वेश्चन इस स्टाइल में करवाने का मकसद सिर्फ एक है कि अगर हमारे पास चारों ऑप्शन है और हमारे पास चारों ऑप्शन की इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। वे फॉलोइंग बिलोंग टू AB3E, मतलब 3 बॉन्ड पेयर और 1 लॉन पेयर, तो PH3 जो है वो 1 बॉन्ड पेयर और 3 बॉन्ड पेयर और 1 लॉन पेयर का मॉलिक्यूल है। फॉलोइंग बिलोंग टू AB4 टाइप मॉलिक्यूल, तो SiH4 जो है चार्ली ऑप्शन, इसमें चारों बॉन्ड पेयर है, कोई लॉन पेयर मौजूद नहीं है। फॉलोइंग टू AB3 जिसमें तीनों बॉन्ड्स पेयर होंगे, तो अल्फा इज द आंसर, अल्फा में 3 बॉन्ड पेयर है और उसमें कोई भी लॉन पेयर मौजूद नहीं है। नेक्स्ट है बच्चों केमिकल बॉन्डिंग का टॉपिक है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, इसको भी अपने ध्यान से समझना है। अकॉर्डिंग टू VBT टू एटम इज फॉर्म ओनली व्हेन टू पार्शियल एटॉमिक ऑर्बिटल्स शुड ओवरलैप ईच अदर, इलेक्ट्रॉन्स विद ऑपोजिट स्पिन stabilize themselves during the bond formation overlapping में। The strength of bond depends upon the extent of overlapping, greater the overlapping result in the stronger bond। तो आपने यहाँ पर जो ओवरलैपिंग का पॉइंट है, जितनी ज्यादा ओवरलैपिंग होगी बॉन्ड उतना ज्यादा स्ट्रॉन्गर होगा। और एक पॉइंट और याद रखना है, ओनली हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल जो है वो पार्टिसिपेट करते हैं बॉन्ड फॉर्मेशन में, एम्प्टी ऑर्बिटल या कंप्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल जो है वो बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं करते। VBT में सिग्मा और पाई बॉन्ड का जो कि सिलेबस का कंटेंट भी है, इसको हम देखेंगे। सिग्मा बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय लीनियर ओवरलैपिंग, पाई बॉन्ड साइडवे या पैरेलल ओवरलैपिंग से बनते हैं। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कंसंट्रेटेड अराउंड द न्यूक्लियस, क्योंकि सिग्मा बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन जो है, जैसे यहाँ पर मैं SS का सिग्मा बॉन्ड शो कर रहा हूँ यहाँ पर, तो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, न्यूक्लियर एक्सिस है, तो न्यूक्लियर एक्सिस में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है ये न्यूक्लियर एक्सिस पर ही लाई करती है। पाई बॉन्ड वहां बनेगा जहां ऑलरेडी सिग्मा बॉन्ड है। अगर दो ऑर्बिटल आपस में सिग्मा बॉन्ड बना रहे हैं, जैसे यहाँ पर मैं 2p ऑर्बिटल का ओवरलैप दिखा रहा हूँ, ये आपस में सिग्मा बॉन्ड है। अब जो नेक्स्ट बॉन्ड बनेगा ये पाई बॉन्ड होगा। अगर कोई सिग्मा बॉन्ड नहीं है तो पाई बॉन्ड भी नहीं बन सकता। सो सेंटर में सिग्मा बॉन्ड नजर आ रहा है, ऊपर आपको पाई बॉन्ड नजर आ रहा है, तो ये न्यूक्लियर एक्सिस है। न्यूक्लियर एक्सिस में सिग्मा बॉन्ड में लाई ऑन द न्यूक्लियर एक्सिस, जबकि पाई बॉन्ड में अबव और बिलो द न्यूक्लियर एक्सिस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लाई करती है। सो इन पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लाई अबव एंड बिलो द न्यूक्लियर एक्सिस। इट हैज ओनली वन लूप इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बिटवीन न्यूक्लियर, क्योंकि इसमें एक ही लूप होता है। इट हैज टू लूप, जैसे यहाँ पर PX PY ड्रॉ करेंगे तो एक PZ भी ड्रॉ कर सकते हैं। मिनिमम नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड बिटवीन टू एटम्स 1 होगा। मीन आपको दो एटम के दरमियान एक से ज्यादा सिग्मा बॉन्ड नहीं मिलेगा। अगर दो एटम में सिंगल बॉन्ड है तो वो सिग्मा होगा, अगर डबल बॉन्ड होगा तो एक सिग्मा और एक पाई होगा। मिनिमम नंबर ऑफ पाई बॉन्ड बिटवीन टू एटम्स 0, जबकि मैक्सिमम नंबर ऑफ पाई बॉन्ड बिटवीन टू एटम्स 2 होती हैं। ये कैसे है, जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन में सिंगल बॉन्ड है तो ये सिग्मा पाई नहीं है। ऑक्सीजन में डबल बॉन्ड है, एक सिग्मा एक पाई, तो हाइड्रोजन में पाई बॉन्ड कितने हैं 0, ऑक्सीजन में पाई बॉन्ड कितने हैं 1 पाई बॉन्ड है ऑक्सीजन में और 1 ही सिग्मा बॉन्ड है ऑक्सीजन में। इस तरह नाइट्रोजन में एक सिग्मा और 2 पाई बॉन्ड है। सिग्मा बॉन्ड ऑफर फ्री रोटेशन अराउंड द बॉन्ड एक्सिस। अगर आप ऑप्टिकल आइसोमर को अपने माइंड में लेकर रहे सिस और ट्रांसज्योमेट्रिक आइसोमर में, उसमें जो रोटेशन स्टॉप होती है जिसके वजह से रोटेट नहीं होते वो पाई बॉन्ड होती हैं, जबकि इट हैज नो ऑफर फ्री रोटेशन अराउंड द डबल बॉन्ड या बॉन्ड एक्सिस के अराउंड रोटेट नहीं होने देता, वो पाई बॉन्ड होते हैं। सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट अ मॉलिक्यूल डिटरमिन इट्स शेप, सिग्मा बॉन्ड की वजह से हम शेप डिटरमिन कर सकते हैं, जबकि पाई बॉन्ड हैज नो इफेक्ट ऑन द शेप। आप जितनी भी वेस्पर में आपने शेप देखी वो सारे के सारे सिग्मा बॉन्ड में थे, उनमें कोई भी पाई बॉन्ड में शेप नहीं थी। नेक्स्ट टॉपिक है एटॉमिक ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। प्रोसेस इन विच एटॉमिक ऑर्बिटल डिफरेंट एनर्जीज शेप मिक्स टुगेदर टू फॉर्म अ न्यू सेट ऑफ इक्विवेलेंट ऑर्बिटल्स, सेम एनर्जी और सेम शेप आर कॉल्ड हाइब्रिडाइजेशन। और इस प्रोसेस में जितने भी डिफरेंट एटॉमिक ऑर्बिटल्स होंगे जिनकी एनर्जी और शेप डिफरेंट होगी वो इंटरमिक्स होंगे टू फॉर्म द सेम सेट ऑफ न्यू ऑर्बिटल्स हैविंग द सेम एनर्जी एंड शेप, दे आर कॉल्ड द हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, और इस फिनोमिना को हम कहते हैं हाइब्रिडाइजेशन। अब नेक्स्ट जो पॉइंट्स हैं दे आर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। हाइब्रिडाइजेशन इज अ प्रोसेस ऑफ मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स ऑफ सिंगल एटम या आयन का हो सकता है, यूजुअली सेंट्रल एटम की हाइब्रिडाइजेशन होती है। ओनली ऑर्बिटल्स of comparable relative close energies can mix to form a hybrid orbitals। ये भी पॉइंट मैं आगे भी डिस्कस करूंगा कि सिर्फ और सिर्फ वो ऑर्बिटल जिनकी एनर्जी गैप बहुत कम होता है वो इंटरमिक्स होती हैं और मिक्स होंगे और हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल फॉर्म करते हैं। नंबर ऑफ हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल ऑलवेज इक्वल टू द नंबर ऑफ ऑर्बिटल विच आर मिक्स, जितने एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स होंगे उतने हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बनेंगे। ठीक है, अगर एक s और 2p इंटरमिक्स हो रही हैं तो 3 sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बनते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट, इफ द नंबर ऑफ एटम बॉन्डेड of central atom is equal to the number of far-field atomic orbitals of central atom, no excitation is required. Otherwise, excitation occur to provide the required number of unpaired electrons for bond formation.
इस पॉइंट को दोबारा समझना है। क्या एक्साइटेशन हिब्रिडाइजेशन की एसेंशियल कंडीशन है? द आंसर इज नो। कब एक्साइटेशन होगी? अगर सेंट्रल एटम के साथ जो बॉन्डेड एटम्स हैं, सपोज करें 3 बॉन्डेड एटम्स हैं और सेंट्रल एटम के हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स भी 3 ही हैं, सो देयर इज नो एक्साइटेशन। और अगर बॉन्डेड एटम्स जो हैं वो हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स के इक्वल नहीं है तो एक्साइटेशन होगी। अभी इसी पॉइंट को हम आगे भी डिस्कस करेंगे। एक्साइटेशन अकर ओनली बिटवीन द ऑर्बिटल्स सेम एनर्जी प्रिंसिपल एनर्जी, मतलब प्रिंसिपल एनर्जी लेवल मीन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू सेम होनी चाहिए। जैसे कार्बन में 2s से 2p में इलेक्ट्रॉन एक्साइट होगा, इसमें n की वैल्यू सेम है। बेरिलियम में भी 2s से 2p में होगा, 3s से 3p में हो सकता है, 4s से 4p में हो सकता है। कभी ऐसा नहीं होगा कि इलेक्ट्रॉन की एक्साइटेशन के लिए कि 3s से इलेक्ट्रॉन जो है वो 4p में एक्साइट हो, कभी ऐसा नहीं होगा। सेम एनर्जी लेवल ऑर्बिटल में एक्साइटेशन होगी। एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक्साइटेशन के बाद अगर एक्साइटेशन हो या ना हो, इन आइदर केस नो एक्साइटेशन नीडेड, द वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल कंटेनिंग इलेक्ट्रॉन्स आइदर हाफ फिल्ड और कंप्लीटेड फिल्ड इंटरमिक्स टू फॉर्म द हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। अब आपने एक्साइटेशन करवा दी है या एक्साइटेशन नहीं हुई, इन आइदर केस वैलेंस एटॉमिक ऑर्बिटल जिसमें इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं, आइदर वो हाफ फिल्ड हैं या कंप्लीटली फिल्ड हैं, वो इंटरमिक्स होंगे और हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल की फॉर्मेशन होगी। अब नेक्स्ट एग्जांपल में आपको ये वाले पॉइंट जो हैं ये समझ आ जाएंगे। बेरिलियम, इसकी ग्राउंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 2s2, देयर इज नो हाफ एटॉमिक ऑर्बिटल। तो अकॉर्डिंग टू वीबीटी, अगर मैं वीबीटी के अकॉर्डिंग देखूं तो ये तो कोई भी बॉन्ड नहीं बना रहा, जीरो बॉन्ड बना रहा है। अब क्या इसमें एक्साइटेशन रिक्वायर्ड है? बिल्कुल रिक्वायर्ड है। एग्जांपल है BeCl2, बेरिलियम बॉन्ड बना रहा है BeCl2 में। BeCl2 में कितने बॉन्डेड एटम्स हैं? 2। तो हमें बेरिलियम के 2 हाफ फील्ड चाहिए, हमारे पास तो कोई हाफ फील्ड नहीं है, जीरो है। तो इसलिए हम एक्साइटेशन इसमें रिक्वायर होगी। 2s से 2p में इलेक्ट्रॉन एक्साइट करेंगे। आफ्टर एक्साइटेशन कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हमें मिलेंगे? हमें 2, और हमें 2 ही चाहिए होते हैं क्योंकि बॉन्डेड एटम 2 हैं और एक ऑर्बिटल एक इलेक्ट्रॉन s में होगा और एक 2px में इलेक्ट्रॉन को हम एक्साइट करेंगे, इलेक्ट्रॉन 2s से 2px में। तो एक s और एक p इंटरमिक्स होगा तो कितने हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बनेंगे? 2। और ये कौन से होंगे? sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल होंगे और नंबर ऑफ बॉन्ड भी 2 बनेंगे। अब इसी तरह से आप BF3 को देखें, बोरॉन के साथ कितने फ्लोरीन एटम अटैच है? 3। तो बोरॉन के हमें 3 हाफ एटॉमिक ऑर्बिटल चाहिए, लेकिन बोरॉन के पास कितने हाफ फील्ड है? 1। अकॉर्डिंग टू VBT इट कैन फॉर्म ओनली 1 सिग्मा बॉन्ड अकॉर्डिंग टू VBT, बट हाइब्रिडाइजेशन के अकॉर्डिंग ये 3 बॉन्ड फॉर्म कर सकता है। तो अब इसमें हम एक इलेक्ट्रॉन s से नेक्स्ट वेकेंट एम्प्टी p ऑर्बिटल के अंदर एक्साइट करेंगे। 2s से 2 में एक्साइटेशन होगी तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 3 होंगे, एक s और 2p ऑर्बिटल इंटरमिक्स होंगे, एक 2py ऑर्बिटल जो है वो इंटरमिक्स होगा, एक s और 2p। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी? sp2 और नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड भी इसमें जो बनेंगे वो 3 बनेंगे। CH4 में कार्बन के पास 4 बॉन्डेड एटम है, लेकिन कार्बन हैज ओनली 2 ऑर्बिटल हाफ फील्ड। 2px उसमें एक इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2py में भी एक इलेक्ट्रॉन है, जबकि 2pz एम्प्टी है और 2s में यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन था। हम एक इलेक्ट्रॉन ऐसे एक्साइट करेंगे कहां पर? 2pz के अंदर। यहां भी एक्साइटेशन होगी, एक s और 3p इंटरमिक्स होंगे, टोटल 4sp3 की हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बनेंगे। एक्साइटेशन के बाद 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे और हमें 4 ही चाहिए होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या कोई ऐसा मॉलिक्यूल भी है जहां पर एक्साइटेशन नहीं होगी? बिल्कुल है, अमोनिया। अमोनिया में नाइट्रोजन का प्रोटॉन नंबर 7 है, इसमें 3 हाफ एटॉमिक ऑर्बिटल हैं और 3 ही बॉन्डेड एटम है, यहां पर कोई एक्साइटेशन की जरूरत नहीं होगी। जस्ट लास्ट ऑर्बिटल जिनमें इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं वो है 2s में 2 इलेक्ट्रॉन है, 2px में 1 इलेक्ट्रॉन, 2py में भी 1 इलेक्ट्रॉन और 2pz में भी 1 इलेक्ट्रॉन है। हमने सिंपली इन चारों ऑर्बिटल को इंटरमिक्स करवाना है और हमारे पास 4sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बन जाते हैं। सिमिलर वाटर में ऑक्सीजन का प्रोटॉन नंबर 8 होता है, तो 8 की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो हमारे पास 2 हाफ फील्ड बनते हैं, तो बॉन्डेड एटम भी 2 हैं, तो यहाँ भी एक्साइटेशन की जरूरत नहीं है। आई होप जो मैंने प्रीवियस पॉइंट डिस्कस किए हैं अगर वो समझ नहीं आए, इसके बाद दोबारा जाकर सुनिएगा, आपको ये पॉइंट जो है ये समझ आ जाएंगे कि कहाँ एक्साइटेशन हुई है और कहाँ एक्साइटेशन नहीं जरूरत और कौन से ऑर्बिटल आपस में इंटरमिक्स होंगे। नेक्स्ट टॉपिक जो है, अब हाइब्रिडाइजेशन में कुछ हमने जनरल टर्म्स जो है इनको हमने अंडरस्टैंड करने हैं। जैसे डेफिनेशन है 1s और 1,3p इंटरमिक्स होंगे तो ये sp3 के ऑर्बिटल्स बनेंगे, और अगर 1s और 2p इंटरमिक्स होंगे तो यहाँ पर sp2 है, और अगर 1s और 1p इंटरमिक्स होगा तो sp हाइब्रिडाइजेशन होती है। sp3 की ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल होगी, sp2 की ट्राइगोनल प्लेनर और sp लीनियर। परसेंटेज s करेक्टर, इसमें एक s होगा और 3 p होंगे तो 25% s होगा, 75% p होगा। sp2 में 33.3% s, 66.6% p होगा और sp में 50-50 दोनों होंगे।
अब हाइड्रोकार्बन के अंदर एक तो हम हिब्रिडाइजेशन वेस्पर के टेबल से समझ कर आए हैं कि वेस्पर के टेबल से हमने कैसे हिब्रिडाइजेशन फाइंड करनी है। अब सेकंड हम करेंगे हाइड्रोकार्बन में। हाइड्रोकार्बन में अगर तमाम के तमाम सिग्मा बॉन्ड है तो sp3 है, अगर एक पाई बॉन्ड होगा तो sp2, और अगर दो पाई बॉन्ड्स होंगे तो sp हिब्रिडाइजेशन होगी। लाइक हम एक स्ट्रक्चर में अंडरस्टैंड करें इसी को, जैसे CH3 है, CH डबल बॉन्ड CH2 है। अब इस कार्बन में तो कोई पाई बॉन्ड नहीं है तो इसकी हिब्रिडाइजेशन क्या होगी sp3, और दोनों कार्बन में एक पाई बॉन्ड है तो हिब्रिडाइजेशन विल बी sp2 होगी। तो आपने कार्बन के पास देखना, अगर एक पाई बॉन्ड होगा तो हिब्रिडाइजेशन sp2 होगी, दो पाई बॉन्ड होगा तो हिब्रिडाइजेशन sp होगी। अनदर एग्जांपल हम यहां पर देखते हैं, इथेन का स्ट्रक्चर है, इसमें सिग्मा बॉन्ड, नंबर ऑफ बॉन्ड्स कितने, 1 2 3 4 5 6 7 सिग्मा बॉन्ड है, इसमें कोई पाई बॉन्ड नजर नहीं आ रहा है, हिब्रिडाइजेशन sp3 है। sp3 में बॉन्ड एंगल कितना होगा, 109.5 का, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड 7, इसमें पाई बॉन्ड 0 है क्योंकि कोई अनहिब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल नहीं है। इथीन मॉलिक्यूल में टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड 6 हैं, 1 2 3 4 5 6 हैं, हिब्रिडाइजेशन sp2 है, बॉन्ड एंगल 120 के, सिग्मा बॉन्ड 5 है क्योंकि डबल बॉन्ड है तो एक इसमें पाई बॉन्ड है। इस तरह से एसिटाइलिन में या इथाइन में टोटल बॉन्ड आपको 5 नजर आ रहे हैं, हिब्रिडाइजेशन sp, दो पाई बॉन्ड्स हैं, दो पाई बॉन्ड की वजह से हिब्रिडाइजेशन sp होगी, टोटल सिग्मा बॉन्ड 3 है और बॉन्ड एंगल 180 डिग्री का होगा। आई होप अगर आप इन पॉइंट को समझ लेंगे तो हिब्रिडाइजेशन को फाइंड करना, बॉन्ड एंगल ज्योमेट्री फाइंड करना आपके लिए मुश्किल नहीं होगी। द बॉन्ड इन HBr मॉलिक्यूल्स फॉर्म बाय डैश ओवरलैपिंग। हम देखेंगे हाइड्रोजन का कौन सा एटम ऑर्बिटल जो है वो ओवरलैप करता है, हाइड्रोजन एटम का तो इसका S होता है, और हेलोजन का हमेशा p ऑर्बिटल ओवरलैप करते हैं तो इसके दरमियान जो बॉन्डिंग होगी वो sp ओवरलैपिंग है, ऑप्शन बीटा है, बिकॉज यहाँ पर हिब्रिडाइज ऑर्बिटल नहीं है, दोनों अनहिब्रिडाइज ऑर्बिटल है और इनके दरमियान जो है वो सिग्मा बॉन्ड होते हैं। इसका मतलब है HF में भी यही केस होगा, HCl में भी यही केस होगा और HBr में भी सेम टाइप की ओवरलैपिंग होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्बन डाइऑक्साइड सेंटर एटम क्या होगा। अब कार्बन डाइऑक्साइड का स्ट्रक्चर लीनियर है और अगर लीनियर स्ट्रक्चर होगा तो Ab2 टाइप का मॉलिक्यूल और Ab2 टाइप में sp हिब्रिडाइजेशन होगी, ऑप्शन चार्ली। क्या कार्बन के पास दो पाई बॉन्ड है, बिल्कुल, एक पाई बॉन्ड सेकंड पाई बॉन्ड, तो अगर दो पाई बॉन्ड होंगे तो भी हिब्रिडाइजेशन sp होगी। बॉन्ड एंगल एंड हिब्रिडाइजेशन इन अमोनियम आयन, तो अमोनियम आयन का स्ट्रक्चर NH4 पॉजिटिव है तो इसमें बॉन्ड एंगल 109 और हिब्रिडाइजेशन sp3 है, ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड एनर्जी, इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक द बॉन्ड्स ऑफ 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस, और इसका यूनिट होता है किलो जूल पर मोल। जबकि बॉन्ड लेंथ है डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियर टू बॉन्डेड एटम्स, लाइक हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन की ये बॉन्ड लेंथ है विच इज 75.4 पिकोमीटर, जो है ये बॉन्ड लेंथ होती है हाइड्रोजन एटम की। और इस हाइड्रोजन एटम के बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए इनटू हाइड्रोजन एटम और हाइड्रोजन एटम में जो एनर्जी रिक्वायर्ड होगी दैट इज कॉल्ड द बॉन्ड एनर्जी, और इसकी अमाउंट है 436 किलो जॉल पर मोल, और ये वैल्यू आपको याद भी होनी चाहिए। सो एक मोल में जो बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए एनर्जी रिक्वायर है वो बॉन्ड एनर्जी है, और दोनों एटम के दरमियान जो डिस्टेंस है वो बॉन्ड लेंथ है। अब कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो बॉन्ड एनर्जी और बॉन्ड लेंथ को इफेक्ट करती हैं। बॉन्ड एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी, डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी जितना ज्यादा होगा बॉन्ड एनर्जी उतनी ज्यादा होगी। बॉन्ड लेंथ के इनवर्सली, बॉन्ड ऑर्डर के डायरेक्टली, इसका मतलब है कार्बन ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन की बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होगी कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन से, और इसकी बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होगी कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन से। परसेंटेज एस करेक्टर, ट्रिपल बॉन्ड में एस करेक्टर कितना होता है, 50% होता है, 50%, और डबल बॉन्ड में एस करेक्टर 33% और सिंगल बॉन्ड में 25%। तो परसेंटेज एस करेक्टर जितना ज्यादा होगा बॉन्ड एनर्जी उतनी ज्यादा होगी। पी करेक्टर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो यहाँ पर 50% पी करेक्टर होगा, 66% पी करेक्टर और 75% पी करेक्टर होगा। एटॉमिक साइज जितना ज्यादा होगा बॉन्ड एनर्जी उतनी कम होगी। बॉन्ड एनर्जी और बॉन्ड लेंथ के फैक्टर ऑपोजिट हैं। यहाँ पर डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी के डायरेक्टली था तो बॉन्ड एनर्जी बॉन्ड लेंथ के आपस में इनवर्सली है, डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी इनवर्सली है, बॉन्ड ऑर्डर के इनवर्सली, एस करेक्टर के इनवर्सली, पी करेक्टर के डायरेक्टली और एटॉमिक साइज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी बॉन्ड एनर्जी। अब इसमें हैलोजेंस विच इज 7A ग्रुप एलिमेंट्स, उनकी बॉन्ड एनर्जी का एक अबनॉर्मल ट्रेंड है, उसको आपने लाजमी समझना है कि क्लोरीन की बॉन्ड एनर्जी सबसे ज्यादा है, क्लोरीन के बाद ब्रोमीन की बॉन्ड एनर्जी है, देन फ्लोरीन की बॉन्ड एनर्जी होती है और देन आयोडीन की बॉन्ड एनर्जी है। फ्लोरीन की बॉन्ड एनर्जी अबनॉर्मल क्यों है, ड्यू टू द लॉन पेयर ऑफ फ्लोरीन एटम, ये 3 लॉन पेयर एक एटम के पास हैं, 3 लॉन पेयर दूसरे एटम के पास हैं, ये लॉन पेयर की रिपल्शन की वजह से बॉन्ड जल्दी ब्रेक हो जाता है, जिसकी वजह से जो बॉन्ड एनर्जी है फ्लोरीन मॉलिक्यूल की वो ब्रोमीन और क्लोरीन दोनों से कम होती है, लेकिन आयोडीन से इसकी बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होती है। इसी तरह से
अगर हम कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड ऑक्सीजन, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन और नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन, यहाँ पर सबके पास सेम नंबर ऑफ बॉन्ड्स हैं और हम यहाँ पर फैक्टर अप्लाई करेंगे डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी। जिसका डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होगा उसकी बॉन्ड एनर्जी मैक्सिमम होगी। तो मैक्सिमम बॉन्ड एनर्जी है कार्बन ट्रिपल बॉन्ड ऑक्सीजन की मैक्सिमम होगी, जबकि कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन की बॉन्ड एनर्जी जो होगी ये मिनिमम होगी। तो ये आपकी बुक में एक टेबल होगा बॉन्ड एनर्जी का, उसमें आपने कुछ बॉन्ड एनर्जीज जो है वो याद करनी है, जैसे कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन है, कार्बन डबल बॉन्ड है, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है। इस तरह हेलोजन के कार्बन के साथ तमाम बॉन्ड जो है उनकी बॉन्ड एनर्जी याद करनी है, H2, F2, Cl, O2, N2, इनकी बॉन्ड एनर्जी जो है वो आपको याद होनी चाहिए। लास्ट टॉपिक है डायपोल मूवमेंट। डायपोल मूवमेंट जो है ये प्रोडक्ट है चार्ज और डिस्टेंस बिटवीन द टू सेंटर, जो भी है जैसे HCl मॉलिक्यूल है और इसमें पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन है, पार्शियल नेगेटिव क्लोरीन है, इनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो r है, इनका जो प्रोडक्ट है उसे हम डायपोल मूवमेंट कहते हैं। डायपोल मूवमेंट यूनिट जो है वो मीटर कूलम है। डेबाई भी इसका यूनिट होता है, 1 डेबाई इज इक्वल टू 3.3 - 30 मीटर कूलम के इक्वल होगा। इसकी एप्लीकेशन है परसेंटेज करेक्टर और ज्योमेट्री ऑफ अ मॉलिक्यूल। अब परसेंट यानी करेक्टर में परसेंटेज आयनिक करेक्टर इज इक्वल टू द म्यू ऑब्जर्व, परसेंटेज आयनिक करेक्टर इज इक्वल टू म्यू ऑब्जर्व ओवर म्यू आयनिक इनटू 100 इज इक्वल टू द परसेंटेज आयनिक करेक्टर। ये फॉर्मूला भी आपने याद रखना है। और ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल के लिए अगर डायपोल मोमेंट जीरो है, नॉन पोलर बॉन्ड होगा, नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, तो सिमिलर एटम का डायपोल मोमेंट हमेशा जीरो होता है। डायपोल मोमेंट नॉन जीरो होगा तो पोलर बॉन्ड होगा, मॉलिक्यूल भी पोलर होगा, क्लोरोफॉर्म, HF, HCl, PCl3। डायपोल मोमेंट जीरो है, पोलर बॉन्ड, नॉन पोलर मॉलिक्यूल जैसे CCl4 है, कार्बन डाइऑक्साइड SO3 है, PCl5 है, इनका डायपोल मोमेंट तो जीरो है लेकिन इनका बॉन्ड जो होता है वो पोलर होता है। तो ज्योमेट्रीज ऑलरेडी हम वेस्पर के अंदर डायपोल मोमेंट के साथ हम स्टडी करके आए हैं, वहां बताया था मैंने आपको, जहां डायपोल मोमेंट ऑल द बॉन्डेड एटम्स अगर सेम है तो उनका डायपोल मोमेंट जीरो होगा और मॉलिक्यूल जो होगा वो नॉन पोलर होगा। उसी से हम उनकी ज्योमेट्री भी फाइंड कर सकते हैं। विच वन हैज हाईएस्ट परसेंट आयनिक करेक्टर, जिसका डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा वहां पर आयनिक करेक्टर भी ज्यादा होगा, तो आंसर इज HF। इसमें परसेंटेज आयनिक करेक्टर 43% होता है, 43%, जबकि कोवलेंट करेक्टर इसमें ज्यादा है। आइदर इट इज अ कोवलेंट मॉलिक्यूल 57% कोवलेंट है, लेकिन इन ऑप्शन में मैक्सिमम परसेंट आयनिक करेक्टर जो है वो आपको HF में ही मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स इन प्रेजेंट C2H4। इसमें टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स पूछे हैं, सिग्मा या पाई बॉन्ड नहीं पूछे। तो टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स इसमें कितने होंगे? 6 होंगे। कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, इसमें टोटल बॉन्ड 6 है, जिसमें से 5 सिग्मा बॉन्ड है और 1 पाई बॉन्ड होगा। आई होप कि आपको ये लेक्चर जो मैंने आपको डिस्कस किया है विद प्रैक्टिस MCQs, अगर आप इसको अच्छी तरह से समझ लेंगे तो आपका केमिकल बॉन्डिंग का जो टॉपिक है ये बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। बेस्ट ऑफ लक स्टूडेंट, अल्लाह हाफिज।